नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात बाजपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बाजपुर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खमेरिया गांव पहुंचे और जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि NH-74 के घोटाले में को कांग्रेस की मिलीभगत से किया गया है। उन्होंने तो वहीं कई नेताओं पर इसका इल्जाम भी लगाया। तो वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर सफेदपोश नेताओं की मिलीभगत से ये घोटाला किए गए हैं। बता दें कि बाजपुर के ग्राम खमेरिया स्थित गौशाला में उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने NH-74 घोटाले के सफेदपोश नेताओं की मिलीभगत होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने गौशाला का भ्रमण किया और पशुओं को गुड़ खिलाया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लगातार बढ़ रही महंगाई और प्रदेश को सही तरीके से चलाने के लिए हमें आय के स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस से में चल रही गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा। साथ ही उन्होंने NH-74 घोटाले को लेकर कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान SIT का गठन किया था, जिसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा भी हुई थी और कई लोगों ने धन वापस भी किया था। पर तत्कालीन एक SIT गठित करके और जांच बैठाई थी। आपको याद होगा कि उसमें 2 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, 7-8 अन्य ऑफिसर्स को उसमें सस्पेंड किया गया, जेल में भेजा गया और कई लोगों ने जो धन वापस भी लौटाया है, जो एक तरह से बेसिकली एक मुआवजा घोटाला था। ये एक तरह से गलत तरीके से मुआवजा दिया गया था, गलत तरीके उसमें अख्तियार किए गए थे। कृषि भूमि को अकृषि दिखा करके उसके बहुत ज़्यादा उसका मूल्य आकलन किया गया था और उसमें बीच में बड़ा घोटालों की शिकायत थी, जिस पर हमने एक SIT गठित की थी। अभी उस पर CBI भी अब मुझे जानकारी मिली है। मैंने CBI जांच की उस समय मांग किया था कि CBI जांच होना चाहिए, बड़ा इशू है ये। तो उससे जांच चल रही, मुझे लगता है कि उससे और जो घोटाला हुआ है और स्पष्ट हो। बुलेटिन में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एडमिशनों को लेकर कई बातें की। बता दें कि उन्होंने GGIC श्रीनगर के प्रवेशोत्थान अभियान का शुभारंभ किया। दरअसल इस अभियान का उद्देश्य नए छात्रों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाना है। बता दें कि यह अभियान 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि हर जिले के जो 10 स्कूल सबसे ज़्यादा छात्रों के एडमिशन देंगे, उन्हें सरकार की तरफ से कंप्यूटर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि हर प्राइमरी स्कूल को 5,000 रुपये, जूनियर स्कूल को 10,000, हाई स्कूल को 15,000, तो वहीं इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को 20,000 रुपये लाइब्रेरी की किताबों के खरीदने के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की तरफ से साइकिल दी जाएगी और जो छात्रा साइकिल नहीं लेना चाहती उसके खाते में 2850 रुपये डाले जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है और इंटर कॉलेज है। लगभग 20,000 स्कूलें हमारे प्रदेश में हैं। सरकार की तरफ से एक अभिनव कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आज से लेकर और 30 तारीख तक हम हर स्कूल में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन आज मैंने यहाँ से किया। हमारे अधिकारी, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी वो अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं और आज यहाँ पे 32 बच्चों ने एडमिशन लिया है और सरकार ने एक पारितोषिक दे रही है कि हर जिले में जो टॉप 10 स्कूल होंगे, जो कि सर्वाधिक बच्चों का एडमिशन कराएंगे सरकारी स्कूलों में, उनको सरकार की तरफ से एक कंप्यूटर जो है पारितोषिक दिया जाएगा स्कूल के लिए। एक बड़ा अभिनव प्रयास हमारा चल रहा है और मैं कह सकता हूँ कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए हमारे जितने गुरुजी लोग हैं और हमारे अभिभावक हैं और हमारे बच्चे हैं, ये सब जो है सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि इस बार हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। देश का पहला प्रदेश होगा जो कि NEP को लागू करेगा।
ब्रिटेन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां विधायक महेश जीना ने अधिकारियों के साथ बैठक की तो वहीं सभी स्कूल में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। बता दें कि सल्ट में बीजेपी विधायक महेश जीना ने बुधवार को अपने आवास भकियासीण में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधायक महेश जीना ने सभी विद्यालयों के अध्यापक कर्मचारियों को बायोमेट्रिक की व्यवस्था कर अपनी उपस्थिति लगाए जाने के निर्देश दिए तो वहीं ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड देने और हर राशन डीलर राशन मिल जाने और राशन को देरी से बांटने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को राशन मिलने पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी तरफ से समय समय पर जन समस्याएं बैठक आयोजित की जाएंगी, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और कार्य का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते सभी गरीबों को फ्री में स्वास्थ्य दी जा रही है। देश का आज़ादी के 75वें साल पर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। तो वहीं झरीखाल ब्लॉक के ब्लॉक सभागार में मुख्य अतिथि विधायक दिलीप महंत ने शिविर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आज़ादी के 75वें महोत्सव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से अब राज्य के ग्रामीण उच्च स्तरीय विशेषज्ञ डॉक्टरों से पर्वतीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों के इलाज करने की पहल को स्थानीय लोगों और विपक्ष के नेताओं ने इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कैंपों से गरीबों को मदद मिल रही है। शिविर लगाई अपने आप में सरकार का एक नया कार्यक्रम है। हमने पहली बार इस तरीके से शिविर लगते हुए देखा है। और दूसरा, जो ग्रामीण लोग हैं जो कि बार बार नहीं आ सकते या जिनको बाहर जाना पड़ता है, कोटद्वार जाना पड़ता है, कोटद्वार से यहाँ पे सर्जन आए, तो उनको आज यहाँ पे एक कम से कम प्राथमिकी तो मिल जाएगी। अगर किसी को कोई रोग हो रहा हो, बड़ा रोग हो रहा हो, तो उसको जानकारी मिल सकती है कि हाँ भाई इस तरीके से यहाँ पे आदमी आकर के दिखा ले। और विभागों के लोग भी आए हैं तो उनको लाभ मिलेगा इसका। मानते हैं कि ये चीजें सही होनी चाहिए, हर ग्रामीण क्षेत्र में भी होनी चाहिए चीजें, कैंप लगने बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में ही, ब्लॉक स्तर पे नहीं, बिल्कुल ग्राम स्तर में भी इसको होना चाहिए। मेरा ये मानना है, पंचायत स्तर पे भी होना चाहिए। तो आप इस संबंध में विधायक जी का कोई संज्ञान, चीजों को, बातों का संज्ञान लाना चाहते हैं कि इन चीजों का शिविर जो लगाया जाए ग्रामीण में भी लगाया जाए? हाँ बिल्कुल, मैंने विधायक जी को इस बारे में बताया है कि जैसे 5, 7, 10 एक गाँव का एक जगह क्लस्टर तरीका बना दिया और वहाँ पे जाकर के इस तरीके के कार्यक्रम वहाँ पे दोबारा से करवाए जाए। और इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से भी किया जाए कि जैसे किसी ग्राम में देखा जाता है कि वहाँ पे बीमारियाँ, इस प्रकार की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे टीबी से संबंधित हो गया कि इस इलाके में टीबी ज़्यादा है या कुछ ऑर्थो या आई की प्रॉब्लम आ रही, तो वहाँ पे वो कैंप लगवाएंगे। देखो, ये निश्चित रूप से सरकार एक अच्छा कदम है। यदि स्वास्थ्य शिविर इस ढंग से लगाए जाते हैं तो जहाँ डॉक्टरों के लिए हम देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो नहीं उपलब्ध है। लेकिन आज के शिविर में देखा जाता है कि ENT स्पेशलिस्ट होगा, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट होगा, IS सर्जन होगा, इससे निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को हमने अभी ये प्रयास किया है कि ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाए प्रति विकासखंड में। ये सरकार की गंभीरता है स्वास्थ्य के प्रति। और हमने भी कोशिश किया कि सारी PSC में डॉक्टर दे दिए हैं और लगभग 80-90% अस्पतालों में हम डॉक्टर दे चुके हैं। कोविड से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है, लेकिन अभी हमने सारे प्रयास किए और अभी हम पैरामेडिकल के जो कर्मचारी हैं उनको भी हम सभी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस शिविर के माध्यम से तमाम लोगों को सुविधाएं मिलेगी, चाहे आयुष्मान कार्ड की जानकारी होगी, चाहे उनको दवाइयाँ होंगी, चाहे उनका परीक्षण होगा, चाहे विकलांग शिविर का आवंटन होगा। इन सारी चीज़ों से उनको लाभ मिल सके, ये प्रयास हमारा है। विधायक जी, ब्रिटेन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे होने के बाद स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी डॉक्टर के काउंटर का निरीक्षण किया गया। बता दें कि भारत सरकार की आम आदमी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के बाद डोईवाला के CHC ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ डोईवाला के विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और SDM युक्ता मिश्रा और डिप्टी CMO निधि रावत ने मेले में लगे सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के काउंटर का निरीक्षण किया, जहां मेले में सैकड़ों की संख्या में आकर अब
लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। वहीं लोगों ने इस मेले को बेहद किफ़ायती बताया और कहा कि दूर दराज के गाँव से जहाँ स्वास्थ्य जाँच से करीब लोग वंचित रह जाते हैं, ऐसे कैंप के माध्यम से मरीजों को बेहतर इलाज मिल जाता है, जो कि सरकार की एक अच्छी पहल है। उपरांत हर ब्लॉक में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुष्मान भारत के संबंधित अंतर्गत जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो टेली कंसल्टेशन हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनने हो और डिजिटल हेल्थ आईडी बनने हैं, बाकी हमारे चिकित्सकीय सुविधाएं जितने भी हमारे अस्पताल से संबंधित हैं, वो सारी सेवाएं, चाहे वो निःशुल्क जाँच है, निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क मतलब एक्सपर्ट डॉक्टरों की ओपिनियन, वो सब आज दी गई है। और अन्य विभागों से कृषि विभाग, फूड सेफ्टी, आंगनबाड़ी, ब्लॉक और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये सभी विभाग भी इन्होंने अपने स्टॉल लगाया है। इन्होंने भी अपने अपने विभाग से संबंधित सारी जानकारी पब्लिक को उपलब्ध कराई है। जनमानस को जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो धरातल पे हैं और जो लोगों को पता नहीं होती है, इन मेलों का आयोजन हम इसलिए करते हैं ताकि वो इसका लाभ उठाएं और जो भी फ्री सेवाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करें। कौन-कौन विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ सर्जन है, हड्डी वाले हैं, फिजिशियन है, गाइनो है और बाकी और डिपार्टमेंट वाले का भी हमने मकसद यही है आम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले। के बारे में पता चले। तो पूरे उत्तराखंड में हर जगह स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में दी जा रही हैं। इसी कड़ी में बाजपुर में भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रदेश के सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में सभी जिलों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी के चलते सुल्तानपुर पट्टी के SN शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। तो वहीं राजेश कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया और लोगों से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने की बात कही। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर उपचार मिल सके। तो वहीं CMS डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है, जिसका क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। में कि भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी क्रम में हर एक ब्लॉक में हेल्थ मेला यानी कि स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बाजपुर में लगाया गया है। इसमें बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विभाग, होम्योपैथिक विभाग, कोरोना का टीका, गर्भवती माताओं की जाँच, स्त्री रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ, इन सबको बुलाया गया है। फैमिली प्लानिंग काउंसिल, किशोरावस्था काउंसलिंग और खाद्य सुरक्षा, विकलांग शिविर, UID बनना, आयुष्मान कार्ड बनना सब इस छत के नीचे हो रहा है। ये हमने रखा है कि हमेशा मेन शहर में लगाते आ रहे हैं बाजपुर में, लेकिन गांव की जनता जो शहर में नहीं पहुंच पाती पैसों के माध्यम से या और चीज़ से, हम सब स्पेशलिस्ट को, सभी विशेषज्ञों को एक छत पे लिया है ताकि लोग जो हैं अधिक से अधिक मात्रा में इसका लाभ उठा सके। इसमें दवाइयाँ, निःशुल्क पर्चे, निःशुल्क जाँच सब फ्री हो रही है। अभी देखिए मेरे को जानकारी मिली करीब 300 लोग हमारे पास अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। डॉक्टर्स लोग देख रहे हैं, जाँचें भी हो चुकी हैं, माननीय मंत्री जी भी आए तो उनका भी राउंड करवा दिया मैंने, तो अभी और लोग शाम तक है तो अभी काफ़ी लोग आएंगे। अपने बाजपुर की महान जनता के लिए ही कामना करता हूं कि प्रभु उन्हें स्वस्थ शरीर दे और निरोगी काया दे। सरकार का उद्देश्य है कि वह आसानी से जनता तक पहुंचकर इन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचा सके। इसी कारण जो ये शिविर हमें मिला तो हमने शहर में ना लगे कि ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाया और हमारे चिकित्सा अधीक्षक ने एक बढ़िया मैनेजमेंट के तहत आज इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया है और जो सरकार के द्वारा जितनी भी उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, उनको बताया जा रहा है। जनता में उत्साह है अटल आयुष्मान उत्तराखंड को लेकर के, जनता में उत्साह है जन औषधि केंद्र को लेकर के, जनता में उत्साह है महालक्ष्मी किट योजना को लेकर के, जनता में उत्साह है कोविड सेशन को जिस प्रकार से फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में इन डॉक्टर्स ने अपना कर्तव्य निभाया है, आशा बहनों ने जो अपना काम किया है, उसी के निमित्त देखिए कि इस शिविर के अंदर भारी मात्रा में बाजपुर की महान जनता ने यहाँ पर भागीदारी की है और काउंटरों पर, हर काउंटर पे भीड़ है। नहीं, चुनाव खत्म हो गया, नहीं आएंगे ना। अभी क्या है कि उनको जनता के इन छोटे छोटे कामों से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव आता है तो वो दिखते हैं, चुनाव आने पर ही दिखाई देंगे।
बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां शादी से लौट रही एक मैक्स कार खाई में जा गिरी। बता दें कि इस कार में 8 लोग सवार थे, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। पौड़ी के टेका मोटर मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में ड्राइवर समेत 8 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ये गाड़ी शादी से लौट रही थी। रास्ते में दूसरी गाड़ी को पास देते समय ये गाड़ी खाई में जा गिरी। इस दौरान सीओ प्रेमलाल टमटा ने बताया कि गाड़ी पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर टेका रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन में सवार 8 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक युवक का रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस समय जो है ये बारात लसेड़ा गांव है, तो लसेड़ा गांव से ये कठुआ में आए थे बारात में, और बारात से वापस जा रहे थे। तो पौड़ी से 3 किलोमीटर करीबन टेका रोड पर ये मैक्स जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर भी सम्मिलित था। इसमें से 6 बच्चों को पुलिस वहाँ से मौके पर से हॉस्पिटल दाखिल कर दिए हैं, और एक आदमी की मृत्यु हो गई है, और बाकी ड्राइवर को भी हम पूछताछ के लिए थाने पर लाए हैं। तो पौड़ी में शादी से लौट रही मैक्स कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बैठे 8 लोगों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका पुलिस ने रेस्क्यू किया। उसके बाद सभी लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजाया गया, जहां सभी लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।